इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं तृप्ति दुबे अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं। चलिए आज की इस वीडियो में अपन सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात हम बात कर रहे हैं क्रिया की, तो पहले तो यही जान लो कि क्रिया क्या होता है। तो देखिए, जिस शब्द के माध्यम से वाक्य में कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है। अच्छा, क्रिया का मतलब समझ आए, हम जो भी कुछ करते हैं ना उसी को ही हम क्रिया कहते हैं। सिंपल सी भाषा में हम यही समझ सकते हैं कि जो चीज भी हम करें, नाचना, गाना, खाना, ये एक क्रिया है। ठीक है, तो क्रिया की भाषा क्लियर है आपको। जिस शब्द के माध्यम से वाक्य में कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे ही क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे कि राम दौड़ रहा है, राम दौड़ रहा है मतलब क्या हो गया। अब देखो यहाँ पर पहले तो आपको कर्ता और क्रिया को समझना है। कर्ता कौन सा हो गया, उसमें आपका राम हो गया, और क्रिया क्या हो गया, दौड़ना हो गया। तो कर्ता हम किसको कहेंगे, जो उस काम को कर रहा है ना उसे हम कर्ता कहते हैं। ठीक, अब बात करेंगे हम सकर्मक क्रिया की, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है बच्चे कि यह कौन सी सकर्मक है कौन सी अकर्मक है, इसको पहचानिए। देखिए, सकर्मक क्रिया किसे कहेंगे, तो उस प्रकार की क्रिया होती है जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित करता है, तो वहां पर आपका सकर्मक क्रिया होता है। देखो यहाँ पर कुछ चीजें मैंने लिखी हुई थी कि सकर्मक क्रिया, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, स प्लस कर्मक, मतलब कर्म के साथ में। आया समझ में, तो उसे क्या कहा जाता है, सकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में देखो, जब किसी वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित होते हैं तो वहां आपकी सकर्मक क्रिया होती है। कर्ता भी हो, कर्म भी हो और क्रिया भी हो, ये तीनों ही उपस्थित हो। जैसे देखो, राहुल ने केला खाया, ये एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा हुआ है। तो इसमें राहुल आपका कर्ता है, ठीक है। खाना क्या है, यह एक क्रिया है, क्योंकि खाने का हम काम करते हैं। तो यहाँ पर कर्म कौन सा होगा, केला होगा, ठीक है। तो कर्ता भी है आपका, कर्म भी है और क्रिया भी है। पहले तो ये पहचानना आपको आना चाहिए, है ना, कि कर्ता कौन सा है, क्रिया कौन सा है और कर्म कौन सा है। तो राहुल इसमें का कर्ता हो गया, क्योंकि खाने का काम तो वही कर रहा है ना, और केला कर्म हो गया, और खाना यह एक आपका क्रिया हो गया। तो ये तीनों ही चीज जहां पर मौजूद होना वो आपका सकर्मक क्रिया होता है। और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि सचिन फुटबॉल मैच खेलता है। खेल कौन रहा है, सचिन खेल रहा है। क्या काम कर रहा है, वो खेलने का काम कर रहा है और फुटबॉल खेल रहा है। तो कर्ता, कर्म और क्रिया दोनों ही है। बच्चे ने खिलौने तोड़ दिए, वह साइकिल से स्कूल जाता है, तो किससे जाता है, साइकिल से जाता है। ठीक, वह सड़क पर बहुत तेज दौड़ता है, तो वह दौड़ने का काम भी कर रहा है, और वह है मतलब कर्ता भी है, कर्म भी और क्रिया भी है। चलिए अकर्मक क्रिया की परिभाषा देख लेते हैं। तो अकर्मक क्रिया वहां पर होती है जहां कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित नहीं करता। देखो ये परिभाषा वाला वर्ड में है ना, इसको ट्रिक के माध्यम से भी मैं क्लियर कर दूंगी। जैसे कि हमने सकर्मक के बारे में देखा था, तो अकर्मक क्रिया वहां पर होती है जहां कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित करता ही नहीं है। ठीक, और इसी को अगर हम दूसरे शब्द में समझें तो क्या समझेंगे, तो अकर्मक मतलब कर्म के बिना, जहां कर्म ना हो वह आपका अकर्मक क्रिया है। जहां जिस सेंटेंस में कर्म ही ना हो वह आपका अकर्मक क्रिया है, मतलब कर्ता भी होगा, क्रिया भी होगा। होगा नहीं तो क्या नहीं होगा, कर्म नहीं होगा, तो वह आपका अकर्मक क्रिया। नाम से पता ना, अकर्मक मतलब कर्म के बिना। देखिए जैसे कि एग्जांपल देखते हैं अकर्मक क्रिया का, कि वह बहुत तेज दौड़ता है। दौड़ना यह एक क्रिया है, और दौड़ कौन रहा है, वह दौड़ है, मतलब कर्ता भी है हमारा और क्रिया भी है, लेकिन कर्म नहीं है ना। तो कर्म नहीं है मतलब बिना कर्म का, उसे हम अकर्मक कहेंगे। दूसरा देखो, वह दिन भर गाता रहता है, रमेश पढ़ता है, आकाश दिन भर खेलता है। तो ऐसे जहां पर कर्म आपका मिशिंग हो अकर्मक होता है। देखो कुछ अंतर मैं आपको बता रही हूं यहाँ पे। सकर्मक, इसमें कर्ता, क्रिया, कर्म तीनों होंगे। अकर्मक में कर्ता तो होगा, क्रिया भी होगा, लेकिन कर्म नहीं होगा। आ गया समझ में। तो कर्ता अगर पता है, क्रिया पता है, तो आप बहुत आराम से इन चीजों को कर सकते हैं। तो सकर्मक कर्म के साथ, जहां पर कर्म भी हो, कर्ता भी हो और क्रिया भी हो, सकर्मक है। और जहां पर कर्ता तो है, क्रिया भी है, लेकिन कर्म नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा। आ गया समझ में। चीजों को बस थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है बच्चे, बहुत ही आसान टॉपिक है। यह अंतर भी आपको समझ आ गया। अब देखो कुछ क्वेश्चन है आपके सामने, आप जल्दी जल्दी आंसर बताइए किसको किसको पता चल रहा है। ठीक, पहला प्रश्न बोल रहा है आपका कि इस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। कौन से वाक्य में सकर्मक क्रिया है, सिपाही दौड़ता है, सिपाही सोता है, सिपाही चोर को पकड़ता है, या सिपाही लड़ता है। तो देखो सा आपको दिख रहा है, सिपाही भी है, पकड़ता भी है और चोर भी है, मतलब कर्ता भी है, क्रिया भी है और कर्म भी है ना। तो इसलिए जहां तीनों दिख जाए सकर्मक है। क्वेश्चन नंबर 2, ईश्वर की कृपा से बहरा सुनता है, वह गूंगा बोलता है। तो इसमें सुनता व बोलता में कौन सी क्रिया है, तो कैसी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक ही होगी ना, क्योंकि यहाँ पर कर्म तो दिया ही नहीं है। जैसे रहता मान लो वह कान से सुनता है, तब वो सकर्मक होता, लेकिन यहाँ पर कर्म
है, करता है, क्रिया है, तभी वो सकर्मक रहेगा। ठीक है, देखिए निम्न में से सकर्मक क्रिया नहीं है, तीनों होना चाहिए, निकालना, उखाड़ना, बिगाड़ना, संभालना। तो द आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि निकालना, उखाड़ना, बिगाड़ना यह एक क्रिया है, लेकिन संभालना इसमें आपका कर्म भी इंक्लूड है। क्लियर? तो तीनों ही जहां पर हो वो आपका सकर्मक क्रिया होगा। बहुत आराम से चीजों को समझेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया है, कैसी क्रिया है? तो राम पढ़ रहा है, और क्या पढ़े? पुस्तक पढ़े, तीनों ही मौजूद है ना, तो आंख बंद करके सीधा सकर्मक क्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गीत सुनाता है, वाक्य में क्रिया का प्रकार बताओ। तो वह भी है, सुनना काम भी हो रहा है, और कर्म गीत भी है भाई, तो कैसी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया ही होगी ना। बस बहुत आसान से आप समझ सकते हैं, आसानी से आप सही क्लिक करके आ जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा आज का क्वेश्चन, आज की क्लास खत्म होती है। एक छोटा सा वीडियो था आपको सिर्फ समझाने के लिए कि सकर्मक और अकर्मक को आप कैसे पहचान सकते हैं।